अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही कमाल का नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बनाने में आसान, पहनने में बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। वीडियो भी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास बुकरम का पीस है। इसकी टोटल लंबाई 16 इंच है, चौड़ाई डबल फोल्ड में 5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रा करना है, तो यहाँ पर मैं अपने नेक की टोटल चौड़ाई 3.5 इंच ले रही हूँ। नेक की लंबाई का पहला साइज़ जो है यहाँ पर 4.5 इंच लूँगी। 4.5 इंच के मार्जिन से लंबाई में इस तरह से निशान लगा लिया है। अब दूसरी साइड, नीचे वाली साइड पे भी चौड़ाई में हमारा मार्जिन सेम रहेगा। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब यहाँ पर हमने नेक में सिंपल सी राउंड शेप ड्रॉ करनी है। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। सिंपल सी राउंड नेक की शेप हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर टोटली जो स्लिट है उसका साइज़ नाप लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो नेक है यानी कि स्लिट के साथ कितना रहेगा ये मैं आपको नाप कर बताऊँगी। तो टोटल हमारा जो नेक रहेगा तकरीबन 15.5 इंच इसकी लंबाई रहेगी। 15.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने लंबाई में निशान लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ रखना है। तो यहाँ पर तकरीबन मैं 1.25 इंच, हाफ इंच या 1.25 इंच लूँगी। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा बुकरम नहीं लूँगी, ठीक है, क्योंकि हमें बिल्कुल बारीक सा बुकरम लेना है। इसको हम पाइपिंग की मदद से बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे, तो बुकरम की चौड़ाई ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। अब यहाँ पर राउंड नेक की भी हम इसी तरह से कटिंग कर देंगे। राउंड नेक की कटिंग हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। अब सेंटर वाला जो स्लिट है यानी कि जहाँ तक हमने स्लिट की कटिंग करनी है वहाँ पर हम इस तरह से स्केल की मदद से बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेंगे। यहाँ पर सेंटर में हमने बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है। जहाँ तक हमारा स्लिट का साइज़ है बिल्कुल वहाँ तक हमने ये लाइन लगा ली है। अब हमने ये जो नेक है इसको शर्ट के फैब्रिक के ऊपर ही इस तरह से पेस्ट कर लिया है इस्त्री की मदद से, यानी कि इसको लैदा फैब्रिक पे बिल्कुल नहीं लगाना। शर्ट के फैब्रिक के ऊपर ही हमने इसको इस तरह से बहुत ही अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब जिस तरह से नेक को लगाया है बिल्कुल इसके साथ साथ बुकरम की कटिंग कर लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे बुकरम के साथ साथ। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास आ जाती है मीडियम साइज़ की लेस और यहाँ पर सुई से मैंने धागा निकाल लिया। लेस को इस तरह से ना हल्के से चुनट्स डालते हुए इस तरह से, यहाँ पर अगर आप लेस को इस तरह से मशीन की मदद से एक दफ़ा सिलाई लगा लेते हैं, बगैर धागे के लगा रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सिलाई लगा लेते हैं तो लेस जब मीडियम साइज़ की हो तो वो राउंड में बहुत ही अच्छे से घूम जाती है, बिल्कुल बगैर जब हम कट लगाते हैं ना उनके बगैर। अब यहाँ पर डिज़ाइन को हमने सिंपल अलग-अलग कर देना है ताकि जब हम लेस को राउंड में घुमाएं तो बहुत ही अच्छे से घूम जाए डिज़ाइन के। बिल्कुल आपको पता है ये लेस हल्का हल्का सा ये डिज़ाइन एक दूसरे को टच कर रहा होता है, तो हल्का हल्का सा जो सेंटर में मार्जिन है उसको हमने कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। टोटली फ्लावर्स और डिज़ाइन जो है ये बिल्कुल अलग-अलग कर लेंगे। यहाँ पर हमने टोटली डिज़ाइन को इस तरह से अलग-अलग कर लिया है। अब हम यहाँ पर मीडियम साइज़ की जो लेस है इसको राउंड में नेक पे लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने किसी किस्म के इसकी जो साइड वाली पट्टी है उसमें कट नहीं लगाया, आपने अच्छे से देखा है, सिर्फ फ्लावर कटिंग की है ताकि वो अलग-अलग हो जाए, राउंड में बहुत ही अच्छे से घूम जाए। अब यहाँ पर लेस को इस तरह से बिल्कुल नेक के साथ हमने सेट करके रखा है और यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से किनारे की सिलाई को चला लेना है। ये लेस बहुत ही अच्छे से राउंड में घूम जाएगी क्योंकि हमने इसके ऊपर ना मशीन की वो जो सिलाई चुनट डालकर इस तरह से चला रहे थे ना, तो इसमें वो शेप आ जाती है थोड़ी सी ना, तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से घूम जाती है। तो यहाँ पर पूरे राउंड में मीडियम साइज़ की लेस लगाकर हमने राउंड नेक की ये जो सिलाई है इसको मुकम्मल कर लिया है। एक्स्ट्रा लेस को कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। अगर आप सेम इसी तरह से मीडियम साइज़ की लेस दामन पर लगाते हैं और सिंपल नेक पे इस तरह की लेस लगाते हैं तो यकीन करें बहुत ही कमाल की लुक देगा। आपका नेक आपके सूट को 4 चांद लगा देगा। नेक अच्छा बना हुआ हो ना तो यकीन करें आपका सूट सिंपल भी हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है। मेन चीज़ होती है आपके गले का डिज़ाइन।
अब यहाँ पर ये देखें, इसके ऊपर मैंने डबल सिलाई चला दी है ताकि लेस उठी उठी ना रहे, बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर फिर से हम स्लिट का साइज़ नाप लेंगे, क्योंकि हमने शर्ट की सीधी साइड की तरफ ये कटिंग करनी है। तो तकरीबन 11 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगा लिया है। अब ये जो निशान लगाया है बिल्कुल इसके मुताबिक हमने सेंटर वाला जो स्लिट है इसकी कटिंग कर लेनी है। सेंटर वाले स्लिट की हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। ये देखें ज़रा, इस तरह से कटिंग हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। अब हमने यहाँ पर अरेब पट्टी ली है, यानी कि तिरछी पट्टी जो कि हम बैक नेक पे लगाते हैं। इसकी टोटल चौड़ाई 1.25 इंच है। सिंपल इस तरह से इसको डबल फोल्ड में सेट कर लेना है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को ज़रा भी नहीं बढ़ाएंगे, इस तरह से स्लिट में रखेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर आप अपनी जितनी पाइपिंग बनाना चाहते हैं उस हिसाब से सिलाई चला सकते हैं। मेरी जो भी है तकरीबन मैं मशीन के 1 फुट की पाइपिंग रेडी करूँगी, तो उस हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल एक जैसी जो सिलाई है स्लिट में चला लूँगी। यहाँ पर थोड़ी सी जो पट्टी है इसको बढ़ा के कट किया है और इस तरह से जहाँ तक हमारा स्लिट आ रहा है ना, बिल्कुल स्लिट का एंड, तो वहाँ तक ये सिलाई जो है यहाँ पर इसको अच्छे से पक्का कर लूँगी मैं 2 बार, ताकि ये सिलाई जो है निकले ना बाद में। अब ये सिलाई हमारी पक्की हो गई है, धागे को कट करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर ना हमने दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से पाइपिंग को रखना है, बिल्कुल हल्का सा फोल्ड करते हुए, और इसके ऊपर हमने सिलाई चला देनी है। यहाँ पर भी सेम स्लिट में सिलाई चलेगी, यानी कि अगर 1 फुट की सिलाई पहली साइड पे चली है तो दूसरी साइड पे भी मार्जिन सेम रहेगा। इस तरह से आपकी जो पाइपिंग है वो बिल्कुल एक जैसी बनकर रेडी होगी, ज़रा सा भी मार्जिन जो है वो ऊपर नीचे नहीं होगा। एक्स्ट्रा पाइपिंग को यहाँ पर मैंने कट कर दिया और ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर स्लिट में हमारी ये जो पाइपिंग है ये देखें बिल्कुल एक जैसी बनकर रेडी हो जाएगी, क्योंकि हमने सिलाई बिल्कुल एक जैसी चलाई है। अब यहाँ पर पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, क्योंकि येलो कलर का धागा है, अगर सिलाई पाइपिंग के ऊपर हल्की सी भी जाएगी तो वो नज़र आएगी। तो कोई भी जब आप कंट्रास्ट भी सिलाई लगा रहे हो तो ऐसे बिल्कुल दबाव में रखते हुए सिलाई को लगाना है कि पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगे, और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा नफासत भी आती है और ख़ूबसूरती भी। नीचे से एक्स्ट्रा पाइपिंग का जो नीचे वाली साइड है इसको ये देखें इस तरह से हाथ की मदद से यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है, जब दूसरी तरफ की इस तरह से पाइपिंग सेट करनी है ना, तो दोनों पाइपिंग को इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए इस तरह से सिलाई चलानी है। ये ना हो एक पाइपिंग ऊपर जा रही हो और दूसरी नीचे जा रही हो, थोड़ा सा बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो यकीन करें कि आपकी पाइपिंग इतनी नफासत और इतनी खूबसूरती से लगेगी कि आपको खुद आइडिया होगा कि हमने क्या काम किया। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे जब आप ये पाइपिंग रेडी करेंगे। यहाँ पर पाइपिंग हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको इस तरह से दोनों साइड से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। मार्जिन हमने कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लिया। अच्छा, चाहे तो आप राउंड नेक में साथ ही पाइपिंग लगा सकते हैं, लेकिन ये जो नेक के कॉर्नर होते हैं ना ये बिल्कुल भी नहीं निकलते, ठीक है, ऐसे गुलाई में पाइपिंग हो जाती है। तो यहाँ पर सेम वही पाइपिंग के जो पीस बच गए थे उनको मैंने रखा इस तरह से, और लेस पर भी आपने वैसे ही सिलाई चलानी है, यानी कि अगर 1 फुट की सिलाई नीचे वाली साइड पे स्लिट में चलाई है ना, तो 1 फुट की सिलाई ही हमारी राउंड नेक में इस तरह से लगेगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये सिलाई हमारी लग गई है। दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह का जो पीस बच गए थे उनको ही मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, तो दूसरी साइड पे भी सिलाई सेम चलाएंगे। इस तरह से हमारी जो पाइपिंग होती है, इसके जो स्लिट के कॉर्नर होते हैं, यकीन करें इतने अच्छे से बनते हैं कमाल के। आज मैं आपको इनकी सफाई और ख़ूबसूरती इंशाल्लाह चेक करवाऊँगी। तो यहाँ पर ये पाइपिंग हमारी हो गई है। अब हमने ये देखें इस तरह से यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट करके नीट कर लेना है। ये जो पाइपिंग है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल वही साइज़ है जो हमारे स्लिट में था। और यहाँ पर लेस देखें हमारी बिल्कुल गुम तरीके से लग गई है, ठीक है। और लेस में सफाई और ख़ूबसूरती इंशाल्लाह खुद ही आ जाएगी जब इस तरह का नेक बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन को इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। यहाँ पर ये जो कॉर्नर का मार्जिन है इसको पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे नीचे की तरफ, और फिर इस तरह से पाइपिंग वाली साइड से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से राउंड में ये मार्जिन जो है हमारा घूम जाएगा। बहुत ही अच्छा सा जो कॉर्नर है इसका बन जाएगा। दूसरी साइड का कॉर्नर आपको पास करके आराम से दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो सके। थोड़ा सा फैब्रिक को बढ़ा के रखें और ये जो फैब्रिक है इसको इस तरह से, ठीक है, नीचे वाली साइड पे फोल्ड कर दें। अब यहाँ पर जो भी पाइपिंग का साइज़ होगा इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा।
यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको मेरी मेहनत का अंदाज़ा हो रहा होगा। तो प्लीज़ आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके साथ इसी तरह की और भी अच्छे खूबसूरत से नेक डिज़ाइन, यकीन करें 350 से ज़्यादा मेरे पास नेक डिज़ाइन है। सिंपल, हैवी, हर किस्म के नेक डिज़ाइन आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। 60-70 से ज़्यादा जो हैं साइड चाक के डिज़ाइन है, कमाल के डिज़ाइन है, ठीक है। तो टोटली साइड चाक हर चीज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। तो आपने चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब यहाँ पर 2.5 इंच लंबा, 2.5 इंच चौड़ा सेम साइज़ का मैंने फैब्रिक लिया है। पहले कॉर्नर से इस तरह से तिरछे में फ़ोल्ड किया, फिर दूसरी साइड से इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप दे दी है। अब इस ट्रायंगल को हमने इस तरह से छोटे से चुनट्स डाल देने हैं। ये देखें, इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा एक लीफ की शेप हमारे पास, ये देखें, इस तरह से आ जाएगी। लुक देखें ज़रा, चेक करें कितनी कमाल की इसकी लुक आई है। तो यहाँ पर इसके ऊपर ना हमने क्या करना है, सिंपल अपनी सिलाई को चला लेना है। ये बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन है। जब आप इसको बना हुआ देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। इसको आप ट्राउज़र, स्लीव्स या नेक पर भी बना सकते हैं। नेक पर मैं आपको बनाकर बहुत ही अच्छे से दिखा रही हूँ। एक के बाद एक ट्रायंगल को पकड़ना और हाथ की मदद से इस तरह से छोटे से चुनट्स डाल लेने हैं और फिर इनके ऊपर सिलाई चला लेनी है। अगर जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं, जिनको सिलाई चलाने में मुश्किल हो रही है, वो सुई के साथ छोटे से ना इस तरह से टांके लगा लें। टांके लगाकर हल्का सा खिंचाव होगा ना उसमें, तो ये इस तरह से चुनट डल जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत सी पत्तियां बन जाएंगी हमारे पास। और इसी तरह से टोटली जो डिज़ाइन है, यहाँ पर जितने हमें नेक के स्लिट में चाहिए ना, उस हिसाब से यहाँ पर मैं रेडी कर लूँगी। एक के बाद एक डिज़ाइन के ऊपर मैंने इस तरह से सिलाई चलाकर इस सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लिया है। टोटली डिज़ाइन मेरे यहाँ पर रेडी हो गए हैं। यहाँ पर जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट करके इस तरह से नीट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा दबाव जो है वो हमने नहीं लेना। तो यहाँ पर ये देखें, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत सी शेप्स हमारे पास आ गई हैं। अब हमने इसको नेक में किस तरह से लगाना है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर नेक की जो भी लंबाई हो, साइज़ आपने नाप लेना है। मैं 7.5 इंच इस तरह से, अगर तिरछे में रखें तो 7.5 इंच ये साइज़ बन रहा है, लेकिन लंबाई में अगर आप इसको साइज़ लेंगे ना तो यही साइज़ 6.5 इंच रहेगा। तो यहाँ पर हमने स्लिट के लिए सेंटर जो बुकरम है इसको इस तरह से प्रिंटेड फैब्रिक पे लगाया। दोनों साइड पे सेम फैब्रिक है, तो इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला देनी है। अच्छा, जो सिलाई पाइपिंग को बनाते हुए चलाई थी, सेम उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई को चला देना है। एक साइड पे अगर आप पट्टी लगा लेते हैं तो दूसरी साइड पे डिज़ाइन लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। तो पहले एक साइड पे मैंने पट्टी को बहुत ही अच्छे से लगा लिया है। अब दूसरी साइड पे मैं इस तरह से स्लिट की दूसरी साइड पे इस तरह से जो है ना इस डिज़ाइन को लगाऊंगी। ये जो लीफ शेप का डिज़ाइन मैंने बनाया है, एक के पहले डिज़ाइन को सेट करूंगी, फिर इस तरह से दूसरे डिज़ाइन को रखते हुए सेट कर लूँगी। चाहे तो इस तरह से थोड़ी दूरी पे लगा सकते हैं, चाहे तो इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए इस डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं। तो इसी तरह से टोटली जो है ना 3 डिज़ाइन, एक डिज़ाइन हमारा सेंटर में आ गया है और टोटली 3 डिज़ाइन हमने यहाँ पर 6 लीव्स जो हैं वो हमारे इस्तेमाल हुए हैं बिल्कुल स्लिट में, और इनको अच्छे से सेट करते हुए इसी तरह से इनके ऊपर सिलाई को चला लिया है। यहाँ पर हमारी जो सिलाई है वो मुकम्मल हो गई है। मैं यहाँ पर धागे को कट कर दूँगी और यहाँ पर इसकी जो कॉर्नर है, ये नोक है, इनके ऊपर हम छोटे से मोती और एक टांका लगा देंगे ताकि ये बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे। बैक साइड पे आप पाइपिंग की नफासत चेक कर सकते हैं। नेक के कॉर्नर देखें कितनी खूबसूरती से बने हुए हैं। लीफ की शेप आपके सामने है, बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रही है। पास करके आपको करीब करके अच्छे से दिखाऊंगी नेक की नफासत और खूबसूरती। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।